Hello, friends. This is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. चलो देखते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर दूसरा क्वेश्चन। और जैसे हम जानते हैं कोई भी सवाल अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सवाल पहले पढ़ना जरूरी है। पढ़ के हमें ये याद जान लेना चाहिए कि हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड किया गया और हमें क्या आंसर के तौर पे बनाना है, तैयार करना है। तो चलो देखते हैं सम को रीड करके। Following is a balance sheet of Kawel Limited as on 31st March 2021. Liability side, they are given share capital 80,000 equity shares of rupees 10 each, 8 lakh, 4 lakh preference shares, 4 lakh preference shares of rupees 100 each, 4 lakh, profit and loss account 80,000, debentures 1,60,000, creditors 2 lakh. The total of liability side है 16,40,000. Fixed assets 10,20,000. Bank balance 6,20,000. The total 10,16,000 40,000. Not 10 lakh, 16,40,000 is what the total amount of assets are. Further, they told us the company wants to buy back 20% of its equity capital at a 10% premium. The company issued 1,200 preference shares of rupees 100 each at a 10% premium, payable as 20% on application and balance on allotment. These shares were duly taken up and company purchased the equity share immediately. तो क्वेश्चन में उन्होंने बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट कहती है कि कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स 8 लाख रुपीस के हैं, प्रेफरेंस शेयर्स 4 लाख के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का है, जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब फ्री रिजर्व हमारे पास है। डिबेंचर 1,60,000 ये लोन फंड है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, फिक्स्ड एसेट 10,20,000 है, बैंक बैलेंस 6,20,000 है। और ये जो कंपनी है वो चाहती है कि उनके जो शेयर्स है उसमें से 20% बाईबैक करें। तो अगर 80,000 का 20% हम कैलकुलेट करें तो आता है 16,000। तो 16,000 कंपनी बाईबैक करना चाहती है, मगर वो कैसे बाईबैक करेंगे? इट्स इक्विटी कैपिटल एट 10% प्रीमियम। जो बाईबैक करेंगे वो 10% प्रीमियम के साथ। अगर हम यहाँ कंपनी के बारे में सोचे तो 80,000 उसके नंबर ऑफ शेयर्स है और 10 रुपए पर शेयर उसकी वैल्यू है। तो 10 रुपए के जो फेस वैल्यू है वो कंपनी 10% प्रीमियम दे के वापस लेना चाहती है। तो 10 रुपीज के ऊपर 10% प्रीमियम अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आता है 1 रुपीज। तो वो 1 रुपीज वो एक्स्ट्रा देना चाहती है, मतलब कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज है और प्रीमियम कंपनी देना चाहती है 10%, तो वो 1 रुपीज आ जाता है। तो टोटल बाईबैक कॉस्ट ऑफर प्राइस क्या है कंपनी का? 10 + 1 टोटल 11। 10 फेस वैल्यू 1 प्रीमियम, टोटल 11 रुपीज के हिसाब से कंपनी बाईबैक करना चाहती है। कोई बात नहीं। आगे उन्होंने बताया द कंपनी इश्यूड 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए। कितने के? 100 रुपए वाले। कैसे इश्यू किए? एट 10% प्रीमियम। ये जो नए शेयर्स कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने जा रही है वो 10% प्रीमियम के साथ, मतलब जो फेस वैल्यू है 100 रुपए उसके ऊपर 10% और एडिशनल प्राइस ले रही है। प्रीमियम मतलब है एक्सेस प्राइस जो लेते हैं, फेस वैल्यू से ऊपर वाला एक्सेस जो प्राइस लेते हैं उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम होगा 10%। तो 100 रुपीज का 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो 10 रुपीज आता है। तो कंपनी 100 के शेयर 10 रुपए एक्स्ट्रा से बेचना चाहती है, मतलब 100 + 10 इज 110 रुपीज टोटल शेयर होल्डर से वो जमा करना चाहती है। मगर ये कैसे कलेक्ट करने वाली है? प्रीमियम पेएबल एज 20% ऑन एप्लीकेशन।
जो 110 है उसमें से 20 रुपया एप्लीकेशन में आने वाला है, और जो बचा हुआ 90 रुपीज है ना, वो अलॉटमेंट में आने वाला है। तो ये सब इश्यू प्रॉपरली हो गया और कंपनी ने बाईबैक किया। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज पास करो। तो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। कोई बात नहीं, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने थियोरेटिकली पार्ट में देखा था कि बाईबैक कोई भी कंपनी ऐसे आज डिसाइड किया तो कर सकती है। ऐसे नहीं है कि किसी के दिमाग में आ गया तो वो हो जाएगा, ऐसे नहीं है। उसके लिए कुछ कायदे कानून जो है, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 71 तक, ये बाईबैक से रिलेटेड सेक्शंस दिए गए हैं, और उसके मुताबिक हमें उसको फॉलो करना। और एक एक्ट लागू होता है, वो है सेबी एक्ट। तो सेबी एक्ट के मुताबिक भी जो गाइडलाइंस है उनको हमें अधेर करना है, उनको हमें सेटिस्फाई करना है, उनको हमें फॉलो करना है। तो वो फॉलो करते हुए जो कंपनी का इंटेंशन है कि 20% हम बाई बैक करें। वो जो 20% हमारे लिमिट में आता है कि नहीं, हमारे मतलब लॉ के दायरे में आता है कि नहीं। अगर वो नहीं आता है तो वो नहीं कर सकते, अगर आता है तो कर सकते हैं। अगर समझो ये जो 16,000 कंपनी बाय बैक करना चाहती है, उतना ये बैलेंस शीट उनका परमिट नहीं देता। मतलब बैलेंस शीट में जो भी पोजीशंस है ना, उसके मुताबिक जब हम जो सेक्शंस दिए गए उनको अगर इम्प्लीमेंट करते तो वो लागू नहीं होता है। तो जो लागू होने वाला है उसको लेके हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारा पहला टास्क क्या होगा, जो बैलेंस शीट में सिचुएशन दिया उस सिचुएशन के हिसाब से, अगर हम अपना नॉलेज है ना जी कि भाई बाईबैक के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने के बाद कितने शेयर्स बाईबैक करते हैं वो पहला चेक करते हैं। अगर वो ये लिमिट जो कंपनी बायबैक करना चाहती है वो उसी के अंदर है, उसी लिमिट के अंदर आता है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, हम वो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि जो इस कंपनी मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकती है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले लर्न कर चुके हैं। फिर भी हमें यहाँ पे उसका कैलकुलेशन, मतलब मैक्सिमम बायबैक ऑफ शेयर्स कितना हो सकता है, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने, और उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। और वो स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि भाई टर्म कंडीशन 1 है उसके हिसाब से कितना बाईबैक होगा, कंडीशन 2 है उसके हिसाब से बाईबैक क्या होगा, कंडीशन 3 है उसके हिसाब से बाईबैक कितना होगा, कंडीशन 4 है तो उसके हिसाब से बाईबैक अमाउंट कितनी होगी। तो ये सभी अमाउंट्स हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। फिर उसमें से जो कम वाला अमाउंट है वो हम एज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ बाईबैक ले लेते हैं, और उससे क्या होता है कि वो कम अमाउंट लेने की वजह से बाकी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो भी हम पूरे करते हैं। इसीलिए जितने भी कंडीशंस है उनके हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट जो मिलती है वो हम लिस्ट आउट करेंगे, उसमें से कम वाली हमारी बाईबैक अमाउंट होगी। तो चलो देखते हैं। पहले टर्म्स के हिसाब से जो हम जानते हैं कि सेक्शन 68 के हिसाब से कंपनी को अपने सोर्स जितने हैं उतना बाईबैक कर सकती है। सोर्सेस, तो चेक करते हैं क्वेश्चन में कि हमारे सोर्सेस कितना है। सोर्सेस पहले हम जानते हैं, जो हमारा नॉलेज है उस हिसाब से, हमारा मतलब जो भी ये बाईबैक करना चाहता है उसको मालूम होना चाहिए कि सोर्स ऑफ बाईबैक में 3 आइटम आते हैं। पहला फ्री रिजर्व, दूसरा आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा आता है फ्रेश इश्यू इफ एनी। अगर कंपनी फ्रेश इश्यू करती है तो वो भी सोर्स ऑफ बाईबैक में आता है। अभी यहाँ पे सवाल किसी के मन में ये आ सकता है, सर अगर यहाँ एक हाथ से अगर आप बाईबैक कर रहे हो और दूसरे हाथ से फ्रेश भी इश्यू कर रहे हैं तो ये बाईबैक करने का मतलब क्या है। तो उसके पीछे रीजन है, ये है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है तो वो इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू नहीं कर सकती, वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है। अगर समझो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक कर रही है तो वो इक्विटी शेयर्स बायबैक करती है। तो उनका जो इंटेंशन है बिहाइंड बाइंग बैक द शेयर विच विल बी इंटैक्ट। अभी यहाँ पे दूसरा सवाल किसी के मन में आ सकता है, तो फिर ये एक हाथ से आप बाईबैक कर रहे हैं, एक हाथ से फ्रेश इश्यू भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो हो सकता है अगर कंपनी बाईबैक करे
और उसका समझो ये शेयर इक्विटी शेयर्स में से उतने शेयर्स बाय बैक कर लिए, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा और बोरोड फंड ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से डेब्ट इक्विटी रेशियो में चेंजेस होंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, लिवरेज में चेंज होगा, और उसकी वजह से कंपनी का नुकसान हो सकता है। तो कंपनी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगी, इसीलिए कंपनी एक्ट में ही वो प्रोविजन है कि कंपनी कैन बाय बैक विदाउट डिस्टर्बिंग दिस कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो कैसे हो सकता है? तो वो हो सकता है ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना करने के लिए जितना आप बायबैक करते हो उतने का आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या आप उसको रिप्लेसमेंट दे रहे हो, जैसे ये केस में हो रहा है। कंपनी जितना बायबैक कर रही है इतना इतना बायबैक कर रही है, उसके लिए 1200 प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है, तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसीलिए वो कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा उतने तक। तो जितना नहीं होगा उतना हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहला जो सोर्स ऑफ बाईबैक है, जो पहली टर्म्स एंड कंडीशन है, सो सोर्स ऑफ बाईबैक में इस क्वेश्चन में हमारे पास है फ्री रिजर्व के तहत 80,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको पहले लिस्ट करते हैं। तो पहला सोर्स होता है सोर्स ऑफ बाईबैक, पहला टर्म, जितना आपके पास सोर्स है उतना आप बायबैक कर सकते हो। सोर्स में हमें पहले है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो है 80,000, तो 80,000 तक हम बायबैक कर सकते हैं फ्री रिजर्व के हिसाब से। फिर है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो यहाँ पे कोई नहीं है तो वो नहीं ले सकते। फिर तीसरा है फ्रेश इश्यू, तो फ्रेश इश्यू कर रही है कंपनी, दी कंपनी इज इश्यूइंग 1200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो वो यहाँ पे लिया जाएगा। फ्रेश इश्यू शेयर्स 1,20,000, टोटल सोर्स ऑफ बायबैक इज 2 लाख। तो जब अभी 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 ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब कंपनी बायबैक करने जा रही है और उसी दौरान अगर कंपनी फ्रेश इश्यू करती है, फ्रेश इश्यू किया जाता है मतलब सोर्स अवेलेबल कर रहे हैं, तो इस ये जो 1200 फ्रेश इश्यू हो रहा है, तो उस दौरान बायबैक जब करने जाते हैं तब हमारा सोर्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं होता, इसीलिए ये सोर्स हम काउंटिंग में नहीं लेते। या दूसरे तरीके से आप इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कंपनी के बायबैक कौन कर रहा है उसके ऊपर भी कंपनी का ये कंसीडरिंग सोर्स ऑफ बायबैक डिपेंड होता है। अगर समझो कंपनी के बायबैक का डिमांड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज है खाली 10% बायबैक कर सकते हैं ऑफ देयर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर वो कर रहे हैं तो उनको सोर्स इतना देखने की जरूरत नहीं, ये कंडीशन उनके लिए लागू नहीं होती, इसीलिए कंडीशन वहां। हाँ, मगर बाईबैक अगर शेयर होल्डर करना चाहते हैं और 10% अबाउट 10% है और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो उनको सोर्स को भी बात कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो इस केस में हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, इसीलिए सोर्स को ध्यान में नहीं दिया जाएगा। ये टर्म कंडीशन नॉर्मली 1 होती है जब हम जनरल सॉल्व करते हैं, जहां पे हो सकता है कि रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाए। रिप्लेसमेंट मतलब जब आप बाय बैक करने जाए फ्रेश इश्यू नहीं किया जाता, उस दौरान आपको सोर्स को भी कंसिडर करना होता है, मगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट है इसीलिए ये पहला सोर्स हम नहीं कंसिडर करते, सोर्स को इग्नोर किया जाएगा। तो अभी दूसरा जो हमारा नॉर्मल कोर्स में होता है वो 25% ऑफ ओन फंड, वो यहाँ पे फर्स्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट होगा 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओन फंड में आता है शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व। तो शेयर कैपिटल में आते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो चलो देखते हैं अपने ये क्वेश्चन में क्या क्या है। ये क्वेश्चन में हमारे पास है 80,000 इक्विटी शेयर्स 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स है 4 लाख और फ्री रिजर्व है 80,000। सो 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 80,000, 4 लाख 80,000, उतना हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4 लाख एंड फ्री रिजर्व है 80,000। तो टोटल अमाउंट हमारे पास बन जाती है ओन फंड का 12,80,000। और ये 12,80,000 पूरा का पूरा हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसका टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है 20% ऑफ ओन फंड। तो उसका 20% कैलकुलेट करते हैं तो आता है 3,20,000। तो पहली अमाउंट फॉर बाय बैक इज 3,20,000 होगी। तो उसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन है कि भाई कंपनी को बायबैक होने के बाद टू डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है।
तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल रखना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए हम पहले निकालेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा। तो उसके लिए दूसरा हो मिनिमम ओन फंड रिक्वायर्ड आफ्टर बाईबैक। तो वो होगा ओन फंड जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 12,80,000 माइनस हाफ ऑफ द लोन फंड। तो लोन फंड हम देखते हैं कंपनी के पास लोन फंड के तहत डिबेंचर्स है 1,60,000, तो उसका आधा ओन फंड से माइनस किया जाएगा। तो हाफ ऑफ दैट ओन फंड इज टोटल ओन फंड हमारे पास कितना है 1,60,000, तो उसका आधा आधा 1,60,000 का आता है 80,000, तो 12 लाख माइनस 80,000 हमारा आउटर कॉलम में आएगा 12,80,000। तो ये 12,80,000 हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। मगर आपको मैं दोबारा यहाँ पे याद दिला दूं, अगर कंपनी मोर देन 10% के लिए बाईबैक के लिए जा रही है, मोर देन 10% के लिए बाईबैक करना चाहती है, तो कंपनी को हमें ये जो रिजर्व है वो जो पहला वाला होता है ना सोर्स ऑफ बाईबैक, वो हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना चाहते, नहीं लेते हैं। तो कंपनी अगर 10% से या 10% या 10% से कम बाईबैक करना चाहती है तो हमें सोर्स का बारे में नहीं सोचना है, बाकी जो कंडीशन है वो उनको फुलफिल करना है। 10% एंड अबाउ है तो यू नीड टू गो फॉर आपका रिजर्व कंसिडर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन को देखते हैं। अगली कंडीशन है कि भाई 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो जो भी आप शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं उनका 25%, तो हम बाईबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स का 8 लाख है, उसका 25%। तो लेट्स वर्क आउट द 25 लिमिट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज 25%, तो 8 लाख का 25% आता है 2 लाख। तो 2 लाख रुपीस तक आप बाईबैक कर सकते हैं ये कंडीशन के हिसाब से। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ शेयर्स जानना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इस शेयर का 10 रुपए है। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, 20,000। तो कंपनी 20,000 शेयर्स बाईबैक कर सकती है नंबर के हिसाब से। मगर अमाउंट के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हमने कैलकुलेट किए इसमें से कम वाला, तो इसमें से कम वाला है 3,20,000। तो इतना कंपनी बाईबैक कर सकती है अमाउंट के हिसाब से। तो लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ बाईबैक लीस्ट ऑफ द अबाउ टू। जो हमने यहाँ पे देखा ये कैलकुलेशन की, ये दो कैलकुलेशन है, उसमें से लिस्ट जो कम होगी तो ये है 3,20,000। तो 3,20,000 वो अमाउंट है। नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 20,000 है। तो कितना ऑफर प्राइस होगा 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इज द ऑफर प्राइस। तो कंपनी कितना ऑफर कर सकती है, द ऑफर प्राइस इक्वल्स टू लीस्ट ऑफ द अबाउट 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ये 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20,000 पर शेयर कंपनी 16 रुपीज दे सकती है। ये रहा हमारा कैलकुलेशन। मतलब अगर सभी जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है उसको अगर कंपनी अधेर करे, उसका रिस्पेक्ट करे, तो कंपनी इतना बाईबैक कर सकती है। कितना 3,20,000 अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर से बात करें तो 20,000, और पर शेयर कितना दे सकते हैं 16,000। तो चलो कंपनी कितना बाईबैक करना चाहती है, देखो कंपनी वांट्स टू बाई बैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10%। तो अभी आप बोले सर आपने अभी अभी कहा था कि 20%, 10% से अगर कम है तो प्रोविजन नहीं, मैंने और उसके बाद साथ साथ ये भी कहा कि रिप्लेसमेंट, अगर कंपनी अपना शेयर्स बाईबैक करते समय फ्रेश इश्यू करती है तो सोर्स के बारे में उनको नहीं सोचना है। तो रिप्लेसमेंट है इसीलिए हमने सोर्स इग्नोर कर लिया। दूसरी बात है अगर कंपनी 10% से कम बाईबैक कर रही है तो भी कंपनी को सोर्स के बारे में नहीं सोचना है। तो यहाँ पे कंपनी चाहती है कि 20% बाईबैक करे। तो 20% ऑफ 8 लाख या 80,000 इज 16,000, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 16,000, और ऑफर प्राइस देना चाहती है 11 रुपीज। तो जो हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से हम सोचे तो कंपनी को 3,20,000 तक वो बाईबैक कर सकती है। तो कंपनी वहां कितना बाईबैक करना चाहती है 16,000 इंटू 11, तो वो होता है 16,000 इंटू 11 इज 1,76,000 समथिंग। तो वो भी हमारे लिमिट के अंदर है।
और 16,000 नंबर के हिसाब से है तो वो भी उसके अंदर है, और 11 रुपीज देना चाहती है वो भी उसके अंदर है। तो ये कंपनी का इंटेंशन जो है वो नियम के हिसाब से, कंपनी एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से लिमिट में है, तो वो कंपनी बायबैक कर सकती है, इसीलिए वो हमारा बायबैक होगा। तो बायबैक कंपनी वांट्स टू बाय बैक इज कितना, 20%, 8 लाख है तो 16,000, 8 लाख का 20% ऑफ 8 लाख ये अमाउंट के साथ कैलकुलेट किया जाए तो आता है, जस्ट होल्ड डाउन, मैं हम कैलकुलेट करके देखते हैं। इट इज 20% ऑफ 80,000 आता है 16 लाख, 8 लाख के 8 लाख का 20% हम कैलकुलेट करें तो आता है 1,60,000। ये अमाउंट के हिसाब से डिवाइडेड बाय 10 उसकी फेस वैल्यू है तो आता है 16,000। तो 16,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10% उसका फेस वैल्यू है और कंपनी देना चाहती है 10% प्रीमियम, तो फेस वैल्यू 10 रुपए और प्रीमियम 1 रुपीज, क्योंकि 10% ऑफ 10 रुपीज इज 1 रुपीज। सो टोटल बाईबैक उनका इंटेंशन है 11 रुपीज, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो टोटल अमाउंट होगी 1,76,000। तो ये 1,76,000 जो हमारा अमाउंट है वही बाईबैक होगा। तो इसका डिटेल इसमें क्या है ना, देखो फेस वैल्यू 10 रुपए, प्रीमियम भी 1 रुपए है, तो हम उसको डिटेल में अमाउंट के साथ सभी बायबैक विद इन द लिमिट है, हेंस इट इज परमिटेड, वी विल डू इट। तो अलोकेशन ऑफ दिस 1,76,000 में क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 16,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 1,60,000, और प्रीमियम है 1 रुपीज का, 16,000 इंटू 1, कैसे 1, 11 का टोटल बाईबैक है, उसमें 10 फेस वैल्यू, 1 रुपीज का प्रीमियम, तो 16,000। टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक होगा 1,76,000। तो ये बायबैक का अमाउंट अभी जो कंपनी का इंटेंशन था, हमने कैलकुलेट करके देखा भाई वो लिमिट में है कि नहीं, तो हमें पता चला कि ये लिमिट में है, इसीलिए अभी इसकी जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। चलो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल का फॉर्मूला फॉर्मेट सबको पता है, वो ड्रॉ करो और जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ जर्नल एंट्रीज के लिए डेट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नंबर्स में डील करने वाले हैं। नंबर 1 2 3 हम बात करेंगे। तो आगे चलते हैं और जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। चलो क्वेश्चन में जाके देखते हैं। ये बायबैक से पहले कंपनी 1,200 प्रेफरेंस शेयर्स परचेस कर रही है, सॉरी परचेस नहीं, इश्यू कर रही है, और इक्विटी शेयर्स परचेस कर रही है। तो जो इश्यू है 1,200 का, उसको पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पहली जर्नल एंट्री हमको पता है, ये 1,200 10% प्रीमियम, फेस वैल्यू 100 है, 100 का 10% प्रीमियम 10 रुपीज आएगा, टोटल 110 में आ रहा है। 110 में से 20 रुपए एप्लीकेशन में मिल रहा है और बाकी का 90 रुपया कहाँ पे मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें अलॉटमेंट के साथ। तो चलो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री पहली जो 20 रुपीज आने वाले हैं एप्लीकेशन के साथ 1,200 के ऊपर, तो पैसा मिल जाएगा एप्लीकेशन के साथ 20 रुपए के हिसाब से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,200 इंटू 20, अमाउंट आएगी 24,000। ये पैसा आएगा, किस लिए आएगा, एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन आने वाला है, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया जाएगा और उतना अमाउंट उस अकाउंट में क्रेडिट होगा। अभी इसके लिए नरेशन हम पास करते हैं, बीइंग रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन मनी, ये जो पैसा मिला हमें शेयर एप्लीकेशन मनी की तरफ से मिला। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी किस लिए है, शेयर कैपिटल हमको क्रिएट करना है, तो ये शेयर एप्लीकेशन मनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए दूसरी एंट्री बनेगी, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 24,000, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो जो एप्लीकेशंस आए थे वो शेयर कैपिटल को ट्रांसफर किए, यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन नहीं आया ना लेसर एप्लीकेशन आए, जितने हमें कंपनी को इंटेंशन था उतने शेयर्स मिल गए। तो अभी अगली बात हमारी ये है कि जो एप्लीकेशंस मनी आए उनके ऊपर, उनके ओर से हमें अलॉटमेंट करके उनसे पैसा लेना है। तो बाकी तो पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा और अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम भी मांग रहे हैं। तो प्रीमियम है 10 रुपए का, तो एंट्री पास की जाएगी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अलॉटमेंट के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इतना पैसा ड्यू होगा, कितना 1,200
इंटू 110 था टोटल प्राइस, उसमें से 20 रुपए एप्लीकेशन में मिला, तो बचा 90 रुपीज है ना, वो आने वाला है। तो अमाउंट बनती है 1,08,000 जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ड्यू है अलॉटमेंट में। तो अभी अलॉटमेंट में क्या क्या आ रहा है कि भाई शेयर कैपिटल है 80 रुपीज का, और प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 10 रुपीज के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे बनेगी 12,000 और कैपिटल का 96,000। सो टोटल अमाउंट कैपिटल के लिए 96,000 और प्रीमियम 12,000 मिला के 1,08,000 शेयर होल्डर से ड्यू है। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके लिए एंट्री पास की और ये ड्यूली अमाउंट रिसीव हो गया, तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,200 इंटू 90, जो टोटल 1,08,000 है। और वो जो पैसा किस लिए आया, किस वजह से आया, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू किया था, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,08,000 बीइंग रिसीव्ड शेयर अलॉटमेंट मनी। तो यहां हमने जो प्रेफरेंस शेयर अलॉट हुआ ना, उसका प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। मैं दोबारा एक बार रिपीट करूं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही थी, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू 10% प्रीमियम के साथ कर रही थी, और उसमें से 20 रुपीज एप्लीकेशन के साथ मिलने वाले थे और बाकी बचे अलॉटमेंट। तो ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स की जो हमने SYB कॉम में पढ़ा था, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें जर्नल एंट्री यहाँ पे पास की। बैंक अकाउंट डेबिट, जब एप्लीकेशन मनी मिला, क्योंकि 1,200 एप्लीकेंट्स थे और 20 रुपीज के हिसाब से उसके 24,000 मिल गए। फिर जो पैसा यहाँ एप्लीकेशन के लिए मिला, वो कैपिटल को ट्रांसफर करना था, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। इनडायरेक्टली एंट्री क्या पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 24,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो गया। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट के तहत उनको 96,000 क्रेडिट कर दिया, तो 1,20,000 आ गया। वो कैपिटल बनना था, बन गया। और ये 12,000 प्रीमियम मिला, क्योंकि एक्सेस अमाउंट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लिया, तो इतना ड्यू किया और वो ड्यूली रिसीव हो गया। ये 4 एंट्री के साथ हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू जो करना था वो कंप्लीट कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो एक्चुअल वर्क है बाइंग बैक, ये सोर्स, वो बाई बैक करने के लिए पैसा चाहिए बोल के ये फ्रेश इश्यू किया, मगर अभी बाई बैक के लिए हमें 4 जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जितना बाई बैक ड्यू है उतना ड्यू करना। दूसरा, उसका जो भी प्रीमियम दे रहे हैं उसको राइट अप करना। तीसरा, जितना बाई बैक कर रहे हैं उतने का CRR क्रिएट करना। और चौथा, जो ड्यूज है वो पे करो। ये 4 जर्नल एंट्री हर एक बाई बैक में होती ही होते हैं। ये एंट्रीज आसान है, मगर अमाउंट बहुत जरूरी है। अगर आप गलत अमाउंट से एंट्री पास करोगे तो उसको कोई वैल्यू नहीं। आपको करेक्ट जर्नल एंट्री के साथ करेक्ट अमाउंट करना है। तो अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। देखिए, बाईबैक के लिए क्या होगा, हम बाईबैक कर रहे हैं इक्विटी कैपिटल 1,60,000 का, प्रीमियम दे रहे 16,000 का, और टोटल बाईबैक अमाउंट है 1,70,000। ये हमें ड्यू करना पड़ेगा। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाई वी आर डेबिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वी आर कैंसिलिंग। जो शेयर पहले था वो कैंसिल होगा ना, हम बायबैक कर रहे हैं तो वो कैंसिल करना चाहते हैं। तो कितने शेयर्स बायबैक करे, 16,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 1,60,000 का शेयर कैपिटल कैंसिल कर रहे हैं, और उनको प्रीमियम भी दे रहे हैं। तो प्रीमियम हमारा खर्चा होगा कंपनी का, क्योंकि एक्सेस अमाउंट दे रहे हो, तो प्रीमियम डेबिट किया जाएगा। प्रीमियम ऑन बायबैक 16,000 इंटू 1, 16,000। और ये सब किसको देने वाले हैं, जिनके ये शेयर्स थे, तो शेयर होल्डर्स को। तो वो सभी अमाउंट शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। 16,000 इंटू 11 टोटल प्रीमियम के साथ, टोटल अमाउंट 1,60,000। यही तो हमने कैलकुलेट करके रखा था। यहाँ पे देखिए, 16,000 कैपिटल है, प्रीमियम 1,60,000 कैपिटल है, 60,000 प्रीमियम है, टोटल 1,76,000। यही जर्नलाइज किया, इक्विटी कैपिटल प्रीमियम, ये टोटल अमाउंट शेयर होल्डर को दिया। तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग बायबैक क्लेम ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्लेम ट्रांसफर कर लिया, और उसको कोई कोई बोलते हैं बायबैक क्लेम ड्यू कर दिया। तो ड्यू किया तो चलेगा, वो नो प्रॉब्लम। और ट्रांसफर ही करते हैं, ड्यू करना मतलब ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट।
अभी इसमें जो हमने प्रीमियम दिया, हमने मतलब कंपनी ने जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम एडजस्ट करना या राइट अप करना। तो राइट अप करने के लिए प्रीमियम, जनरली प्रीमियम जब आप देने जाते हो तो आपको आपका जो पहले प्रीमियम आपके पास है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अभी बैलेंस शीट में जाके हम देखें तो हमारे पास प्रीमियम है ही नहीं, जो पुराना बैलेंस शीट था। मगर आपको याद है हमने एक जर्नल एंट्री पास की थी, जो जर्नल है ना हमारा यहाँ पे जर्नल एंट्री, इसमें देखो से हमें प्रेफरेंस शेयर के साथ प्रीमियम मिला है। तो ये प्रीमियम कंपनी इस्तेमाल कर सकती है प्रीमियम देने के लिए। प्रीमियम मिला है, जब कंपनी प्रीमियम दे रही है तो ये प्रीमियम 12,000 रुपीज का इस्तेमाल करेगी, तो उसमें से उसको राइट अप करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कंपनी को प्रीमियम 12,000 रुपीज का मिला है और कंपनी देना चाहती है 16,000, तो पहले वो 12,000 का इस्तेमाल करते हैं और जो बाकी बचा है ना वो फ्री रिजर्व से लिया जाएगा। तो हमारे पास फ्री रिजर्व क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां से इस्तेमाल होगा। तो एंट्री होगी प्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000, ये टोटल 16,000 प्रीमियम है ना, वो राइट अप करना है। तो प्रीमियम ऑन बाय बैक 16,000। तो इस मुताबिक हमने ये 16,000 का जो खर्चा है वो एडजस्ट कर लिया, वो राइट अप कर लिया सिक्योरिटी प्रीमियम से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री बीइंग एडजस्टेड प्रीमियम ऑन बाय बैक या प्रीमियम ऑन बाय बैक इज रिटन ऑफ। तो ये प्रीमियम था, उसका प्रोविजन हमने कर लिया। अभी बचा क्या है, जितना आप बाय बैक करते हो उतने का आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है। क्यों? क्योंकि जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर ये आप बाईबैक करते हो तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज होगा, आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो चेंज होगा, लिवरेज चेंज होगा। तो उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो कंपनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। कंपनी के जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके मन में डाउट क्रिएट होगा और कियोस निर्माण होगा, कंपनी की शेयर्स की मार्केट प्राइस कम होगी, कंपनी का रेपुटेशन डिस्टर्ब होगा। ये सब ना हो इसीलिए कंपनी ने, कंपनी एक्ट में प्रोविजन है कि भाई कंपनी बाईबैक कर सकती है मगर अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब किए बगैर। तो वो इंटैक्ट रखने के लिए प्रोविजन क्या दिया, आप बाईबैक जितना करो उतना का आप या तो रिप्लेसमेंट दे दो, शेयर दूसरा आप इश्यू करो, या आप उतना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करो। तो अभी कंपनी देखो बाईबैक करने जा रही है 1,60,000 शेयर्स का, और उसके अगेंस्ट कंपनी 1,20,000 शेयर रुपीस के शेयर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए। तो रिप्लेसमेंट हो गया 1,60,000 के अगेंस्ट में 1,20,000, तो उतना तो रिप्लेसमेंट हो गया, बचा 40,000। तो 40,000 का कोई प्रोविजन नहीं हो रहा है, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो उतनी अमाउंट का हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। चलो पास करते हैं जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस वो कहां से क्रिएट होगा, जो अपने फ्री रिजर्व है ना उसमें से वो क्रिएट किया जाएगा। तो देखो कंपनी बाईबैक करना चाहती है 1,60,000, मगर उसके अगेंस्ट में उन्होंने फ्रेश इश्यू किया 1,20,000। तो जो 40,000 जो रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसको आप रिप्लेस करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। सो द एंट्री विल बी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वही एक हमारे पास फ्री रिजर्व है उसमें से 40,000 यहाँ पे इस्तेमाल किए गए। किस लिए? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने के लिए। नरेशन बीइंग क्रिएटेड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट है 40,000 का। और आखिरी ट्रांजैक्शन, जो पैसे इन लोगों को ड्यू है क्योंकि उनकी तरफ से शेयर कैपिटल ले लिया है और उनको प्रीमियम दिया, ये पैसा उनको पे करना, उसके लिए आखिरी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। नंबर 8, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट जितना ड्यू था 1,76,000, कैसे 16,000 इंटू 11, वो जितना ड्यू था उतना दे दिया 1,76,000 टू बैंक अकाउंट 1,76,000। नरेशन बीइंग सेटल्ड द बाईबैक क्लेम, जो बाईबैक क्लेम ड्यू था वो सेटल कर दिया। दैट्स ऑल, यही हमारा सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। Thank you guys for watching this video. If you have any queries, doubt, difficulty, or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button
if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.